आज मुझे लगता है हमें उन दिनों को भी एक बार जिक्र कर लेना चाहिए जो दिन हमारे पूर्वजों के थे, जो दिन आज़ादी के समय के रहे होंगे, जिस समय इस देश की अर्थव्यवस्था पूरी तरह से चरमराई हुई थी। यह देश उन दिनों किसके हाथ में था? आखिर इस देश को संभाला कैसे गया? हमें जिक्र करना चाहिए उस नींव के पत्थर का जिसकी बुनियाद पर इस देश को खड़ा किया गया है। गुंबद पर खड़ा होकर के कोई भी कह सकता है कि देखो इस देश का मैंने निर्माण किया, कितना सुंदर निर्माण किया। ऊपर संगमरमर का पत्थर लगाने वाले बहुत मिल जाते हैं, लेकिन जब किसी देश की नींव को रखा जाता है उसमें क्या क्या बदलाव आते हैं और किस तरह लोग उस नींव में दफन हो जाते हैं, यह एहसास शायद उन युवाओं को नहीं होगा जो नई पीढ़ी के युवा है। उन्हें शायद पता ही नहीं कि इस देश का निर्माण यूं ही नहीं हुआ है। इस देश में किस तरह भूखमरी के कगार पर यहाँ के लोग दाने दाने को मोहताज थे। यहाँ जिस समय ट्रेनें नहीं थी, यहाँ उस समय का दौर जब देश में अनाज पैदा नहीं होता था, लोग भूखे रहने पर मजबूर होना पड़ता था। यहाँ केवल लड़ाई थी तो केवल खाने की, धन कमाने की तो दूसरी बात है। आज जिस इकोनॉमी को हम कह रहे हैं कि देश में कई हजार मिलियन टन अनाज पैदा होता है, देश की अर्थव्यवस्था मजबूत है, आज हम अनाज को निर्यात करने की स्थिति में है, वह यूं ही नहीं हुआ। इस देश में कई ऐसी क्रांति आई जो अनाज पैदा करने के लिए किसानों को अग्रसित करती गई, जिसमें हरित क्रांति, श्वेत क्रांति, नील क्रांति और इन सब के सूत्रधार थे कांग्रेस पार्टी। चाहे उसमें कोई भी प्रधानमंत्री रहा हो, लेकिन उस समय कांग्रेस ही इस देश में थी। लेकिन आज मैं एक महान नायक का जिक्र करना चाहता हूं जो कांग्रेस पार्टी में थे, जिनका नाम था रत्नप्पा भारमप्पा कुम्हार, जिन्हें देशभक्त रत्नप्पा कुम्हार भी कहा जाता है। इचल कर्ण जी के एक स्वतंत्र सेनानी थे जिन्होंने भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में सक्रिय भूमिका में भाग लिया। वह बी.आर. अंबेडकर के साथ में भारत के संविधान के अंतिम मसौदों पर हस्ताक्षर करने वाले सदस्यों में से एक थे। सन 1985 में सामाजिक कार्यकर्ता को पद्मश्री के पुरस्कार से सम्मानित भी किया था। यह संसद सदस्य, विधान परिषद सदस्य, खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्री, महाराष्ट्र सरकार में गृह मंत्री भी रहे। वह 1995 में महाराष्ट्र के राज्य विधानसभा के अध्यक्ष थे। डॉक्टर रत्नप्पा कुम्हार का जन्म सीहोर तहसील में निमसीर गांव में एक मराठा कुम्हार परिवार में हुआ था। वह अपने पिता भारमप्पा कुम्हार की बुद्धिमत्ता और निस्वार्थ दृष्टिकोण और जरूरतमंदों के प्रति सहानुभूति और कार्य के प्रति समर्पण से प्रभावित थे। उनके पिता उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए उन्हें प्रोत्साहित करते थे। उन्होंने कोल्हापुर में राजाराम कॉलेज से बीए की पढ़ाई पूरी की और कानून की डिग्री हासिल की। उसके बाद सामाजिक राजनीतिक योगदान के लिए पुणे विश्वविद्यालय द्वारा उन्होंने डीलिट की उपाधि से उन्हें सम्मानित किया गया। अपनी युवावस्था के दौरान राजनीतिक और सामाजिक कार्यों में उनकी रुचि थी। उन्होंने 15 फरवरी 1938 को स्थानीय रियासती शासकों के विरुद्ध प्रजा परिषद की स्थापना की। उन्होंने स्वतंत्र भारत को सक्रिय रूप में भाग लिया और 6 वर्षों तक वे भूमिगत रहे। स्वतंत्रता के प्रति उनकी लंबी भक्ति के लिए आंदोलन के दौरान उन्हें देशभक्त रत्नप्पा कुम्हार कहा गया। अपने निर्वाचन क्षेत्र में किसानों के कल्याण और उनकी समृद्धि के लिए विभिन्न योजनाएं चलाई।
और कई कार्य किए जो सफलतापूर्वक प्रबंधन किया। शाहजी कॉलेज 1933 में, पंचगंगा सहकारी चीनी फैक्ट्री 1955 में, DRK कॉलेज फार्म कॉमर्स 1957 में, दादा साहेब मखदूम हाई स्कूल 1960 में, नव महाराष्ट्र सरकारी मुद्रण प्रकाशन सोसाइटी लिमिटेड 1961 में, कोल्हापुर जनता केंद्रीय सहकारी उपभोक्ता भंडार 1963 में, रतनदीप हाई स्कूल इचंकारजी 1963 में, कोल्हापुर जिला शेतकारी विनाकारी सहकारी सूत निगरानी लिमिटेड इंचलकरणजी 1968 में, नाइट कॉलेज ऑफ आर्ट्स कॉमर्स कोल्हापुर में 1971 में, और कोल्हापुर एल्यूमिना उद्योग 1975 में इन्होंने लगाया। इस तरह से समाज और देश का विकास करने के लिए भारमप्पा रत्नप्पा कुंभार को जाना जाता है। लगातार कृषि और कृषि के लिए कई योजनाओं को आयाम देने के लिए डॉक्टर रत्नप्पा भारमप्पा कुंभार की दास्तान आज भी बताई जाती है। लेकिन आज यह कहानी, यह बातें, यह देश के सच्चे जननायकों की वो इतिहास बताना जरूरी था। शायद आज का युवा पीढ़ी यह भूल गया हो और वह अपने ही पूर्वजों को पूछ रहा हो, आखिर 70 साल में आपने क्या किया। 70 साल में यदि आप माने तो आप सोच सकते हैं कि जो देश गरीबी से जूझ रहा था, जिसके पास सुई तक बनाने की फैक्ट्रियां नहीं थी, उस देश में उस देश की नींव को भरने के लिए कितने क्रांतिकारी लोगों की जान गई। वे लोग कौन थे? आखिर देश में अन्न पूर्ति करने के लिए हरित क्रांति लाने वाले लोग कौन थे? शिक्षा का स्तर जगह जगह पर प्राइमरी स्कूल बनाने वाले कौन लोग थे? जवाहर नवोदय विद्यालय बनाने वाले कौन लोग थे? वे कौन लोग थे जिन्होंने IIT बना दिया? वे कौन लोग थे जिन्होंने यूनिवर्सिटी बना दी? वे कौन लोग थे जिन्होंने इस देश का निर्माण इमारत की तरह कर दिया? वे कौन लोग थे जिन्होंने लगातार पाकिस्तान के 2 टुकड़े कर दिए, जिसका नाम एक का बांग्लादेश है, दूसरे का पाकिस्तान है। लेकिन देश में एक ऐसा पटक्षेप कर दिया जैसे आज लगता है कि देश में अलग अलग तरह के 2 लोग रहते हैं, जिन्हें नफरत की दृष्टि से देखा जाता है, जिन्हें माना जाता है यदि विपक्ष है वह भी मौजूदा सरकार का, तो वह पाकिस्तान से आया हुआ है, वह अफगानिस्तान से आया हुआ है। यानी आज आलोचना का कोई दायरा ही नहीं रह गया। वो भी क्या दौर था जब अटल बिहारी वाजपेयी नेहरू जी की आलोचना करते थे। नेहरू कहते थे यह आलोचना सही है, इनकी आलोचना से मुझे बहुत कुछ सीखने को मिलता है। और यह वह दौर है जब प्रधानमंत्री की आलोचना की जाती है तो उनके पीछे ED CBI जैसी एजेंसी लग जाती है और उन्हें जेल में ठूस दिया जाता है। और जब तक ठूसा जाता है, जब तक यह पता नहीं चल जाता कि वह सही था या गलत, सोचने की बात है। पहले जांच होनी चाहिए थी, लेकिन अब जांच नहीं होती है। अब पहले जेल में ठूसा जाता है, बाद में 15 साल तक मुकदमा चलता है और फिर पता लगता है कि यह गुनहगार था ही नहीं। आज देश की ऐसी भयावह स्थिति लाने का जिम्मेदार कौन है? आज जिस देश को कह रहे हैं कि वो सुंदर हो गया, उस देश के निर्माण को आप देख लीजिए। जिस देश को खड़ा करने के लिए पहले नींव भरी गई, फिर दीवारें खड़ी की गई, और जब वह देश तैयार हो गया उस पर केवल पॉलिश मारकर जिन लोगों ने उसे दर्शाने की कोशिश की, वह कहते हैं कि हमने 10 साल में देश बना दिया। यानी उन 70 सालों का कोई योगदान ही नहीं रहा जब इस देश में न टीवी था, न फोन था और न सुई तक बनाने की कोई फैक्ट्री थी।
जरा थोड़ा आज उन युवाओं को दिमाग पर जोर देने की जरूरत है जो पढ़े लिखे इस समाज में युवा है, जिन्होंने इस देश में वह नहीं देखा जो हमारे पूर्वजों ने देखा, जिन्होंने यह नहीं देखा इस देश में गेहूं पैदा होता ही नहीं था, हमें गेहूं के लिए निर्भर रहना पड़ता था पश्चिमी देशों पर। आज भी मेरे वो वक्तव्य याद है जब एक किसी महान समाजसेवी ने कहा था कि एक दिन वह भी आएगा जिस दिन अमेरिका में गेहूं नहीं होगा, अमेरिका हमसे गेहूं लेगा। उनका नाम था पृथ्वी सिंह बेधड़क। साथियों, आपसे निवेदन है आप वीडियो को शेयर करें, न्यूज़ चैनल को